बचे हुए चावलों का किस तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इससे हम कौन कौन से काम निकालने वाले हैं, किस तरीके से हम करने वाले हैं अपने फ्रिज की बर्फ़ को नीट एंड क्लीन मिनटों सेकंडों में। बिल्कुल जी, आप अकेले होते हैं, अकेले खातून खाना है और ढेरों ढेर काम होते हैं रमज़ान में, और रमज़ान आने से पहले आपने अपने इन छोटे छोटे कामों को कर लेना होता है ताकि आपको उस वक्त परेशानी ना हो। और इसी तरीके से कम बजट है, कम आपके आमदन है, लेकिन आपने रमज़ान को अच्छे से गुजारना है। बच्चों की फरमाइशों को किस तरीके से पूरा करना है, छोटी छोटी रेसिपीज़ लेकिन बहुत ही कम खर्च वाली आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आज की मेरी सारी रमज़ान तैयारी आपके साथ शेयर भी हो सके। किस तरीके से हम क्लीनिंग भी करेंगे रमज़ान से पहले, अपने कामों को आसान भी करेंगे ताकि रमज़ान में हम कर सकें इबादत, और बच्चों के लिए बना सकें ढेरों ढेर चीज़ें बिल्कुल मिनटों सेकंडों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से छोटे छोटे से टिप्स। होता ये है कि जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपको ढेरों ढेर ऐसे काम होते हैं जो रमज़ान में करने होते हैं, तो वो अगर आप पहले कर लें तो आपकी काफ़ी सारी तैयारी भी हो जाती है और आपके काम भी हो जाते हैं आसान। स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले तो हमारा जो सिलसिला है ना रमज़ान प्रिपरेशन का, तो उसमें मैंने आपको पहले इंस्ट्रूमेंट वगैरह का बताया था और ये सेकंड पार्ट है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे फ्रिज की बाज़ औक़ात इस तरीके से कंडीशन होती है और हमने इसको करना होता है नीट एंड क्लीन। ढेरों ढेर बर्फ़ भी जम जाती है जब हम निगलेक्ट करे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो मैंने इसमें से सारा सामान निकाल लिया और उसके बाद मैंने क्या करना है, बिल्कुल नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि मेरे पास है यहाँ पे नमक। और जिस तरह से होता है ना कि जब पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है ना, तो वो नमक से हटाई जाती है। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे खोल के नहीं रखेंगे, ना ही हमने इसको जो है ना काफ़ी देर तक इस तरह से खोलना है। हमने बस सबसे पहला काम ये करना है, स्विच बंद कर देना है, फ्रिज का स्विच निकाल देना है। उसके बाद हमने इसके अंदर नमक डाल देना है 6 से 8 चम्मच, और उसके बाद हमने इसका फ्रीज़र कर देना है बंद। बिल्कुल जी, आप इसको छोड़ देंगे 10 मिनट तक। और यहाँ मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ था। बिल्कुल आप देख रहे होंगे आज लंबी सफाई होने वाली है, तो पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ ज़ाहिर-सी बात है आपको खाना वगैरह भी बनाना होता है। और घर में जब कोई बीमार हो तो फिर तो परेशानी हो जाती है। सारे बच्चे तकरीबन बुखार था और गले भी ख़राब हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने साथ में रख दिया था नमकीन बनाने, और मैं यहाँ पे लहसुन को कूट रही थी कि ताकि मैं इस कामों को भी साथ साथ अपने कर सकूँ और खाना भी बना सकूँ। लहसुन डाल दिया, इसमें मैंने नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल के मैंने पानी डाल के और गोश्त को चढ़ा दिया है ताकि नमकीन रेडी हो जाए। अब जी ये 10 मिनट हो चुके थे हमारे फ्रीज़र को, और यहाँ पे मैंने ले लिया है वाइपर, जो कि हमारा किचन का वाइपर है। और ये देखिए इसका, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्लास्टिक का वाइपर है, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। और जस्ट मैं इसे ना हल्का सा बिल्कुल इस तरह से इसको प्रेस कर रही थी फ्रीज़र के अंदर ऊपर साइडों पे, और ये देखिए ढेरों ढेर बर्फ़ उतर के बिल्कुल आसानी के साथ आ रही थी, क्योंकि ये सारा है नमक का कमाल। अब यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसको ड्राई कर लूँगी। मुझे ना तो पानी डालना पड़ा, ना ही कुछ करना पड़ा। निकाल के मैंने इसको जो है इजीली नीट कर लिया। ड्राई कपड़े से जालियों को भी साफ़ कर लिया था। नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि इस तरह के आटे के आपके जो बोरे होते हैं ना, उनको जो है आप, ये प्लास्टिक उन पे होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, तो इनको कट करके ना मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। ये भी मैंने बहुत पहले के ही रखे हुए हैं, तो अभी मैंने निकाल लिए थे, इनको क्लीन किया और इनके अंदर दोबारा सेट कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है बिल्कुल टमाटरों को फ्रीज़ करना। तो मेरा तो एक तरीका यही है कि मैं इनको वॉश कर लेती हूँ टमाटर लाके। आजकल जैसे सस्ते हैं, तो 3-4 किलो आप लेके इस तरह से वॉश करके इसको फ्रीज़ कर लें। तो बस जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आपने कूटना है। नेक्स्ट है जी, गोभी भी मैं ले आई थी, वो भी सस्ती थी, तो उसको मैंने कट करके, ज़िप-लॉक बैग नहीं था तो इस तरह से शॉपर में डाल के मैंने रख दी है। साथ में जो भी क्रीम वगैरह बच जाती है उसको भी मैं शॉपर में डाल देती हूँ। और जब मौसम आता है ना, तो तब मैं इस तरह के ही बना के रख लेती हूँ अशरफियाँ। और ये हम बनाते हैं बिल्कुल वाटरमेलन से, तो उनको भी मैंने यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग बनाए थे खुद, और प्लास्टिक ऑयल वाले जो हमारे शॉपर शॉपर होते हैं उससे, और उससे भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। अब जो मेरे सालन वगैरह बच जाते हैं ना, तो मेरे पास अगर ज़िप-लॉक बैग ना हो तो मैं उनको शॉपर में इस तरह से करके बांध के रख देती हूँ, और फिर वो अक्सर ही मेरे काम आ जाते हैं। यहाँ मैंने एक ले ली थी बिल्कुल एक बास्केट, और उसके अंदर मैंने सारे रख दिए ताकि ये ईज़ी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, मैंने यहाँ पे साग वगैरह को बिल्कुल बना के रख दिया था। शिमला मिर्च और कद्दू वगैरह ले आई थी, तो सबको कट करके मैंने ज़िप-लॉक बैग में रख के इस तरह से एक छोटी सी बास्केट ले ली और उसके अंदर रख दिया।
अब जी मटर मैंने आपके साथ शेयर की थी रेसिपीज़, तो मटर भी मैंने इस तरह से सेव कर लिए थे, इसको बॉटल में रख दिया और उसके बाद मैंने अरेंज कर दिया सब कुछ यहाँ पे अपने फ्रीज़र में। आपने देखा होगा कि पहले किस तरह से मेस क्रिएट हो रहा था और अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आ गया। ऊपर वाला खाना बिल्कुल खाली है और सेकंड वाला भी खानी खाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल जी, हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरा लहसुन जो हमारे पास होता है वो ले लिया था और साथ में हरी मिर्चें, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है सिरका। मैं हाफ़ कप जितना सिरका डालूंगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आप करके रख लेते हैं ना तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये ले लिए थे बिल्कुल हमारे जो ये क्यूब्स होते हैं ना, आइस क्यूब्स, इनको मैंने लाइनिंग कर दी और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको क्लिंग रैप से मैंने इनको लाइनिंग कर दी और इसके अंदर मैं इस तरह से पेस्ट को डाल दूँगी। तो ये हमारे जो है ना वो बिल्कुल प्लास्टिक के इस तरह के हैं कि ये जो है ना प्रेस नहीं होते। तो जब मैं इसको इसके अंदर डालूँगी ना तो इससे ये होगा कि मैं जब इस क्लिंग रैप को खींचूँगी, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो ये ईज़िली निकल आएंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मेरा नमकीन भी रेडी हो गया था और बिल्कुल जी नेक्स्ट आ गए हम, और मैंने यहाँ पे अदरक के अंदर भी इसी तरह से मैंने जस्ट डाला था, सिर्फ इसके अंदर मैंने डाल लिया था सिरका और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट बना लिया। और अदरक भी काफ़ी सारी हम ले आते हैं और स्पून वाइज़ मैं यहाँ पे डाल लूँगी या फिर आप वैसे ही डाल लें जग से। तो जितने ही स्पून आपने डालने होते हैं ना उसी तरह से आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इस तरह से करके फ्रीज़ कर देंगे, उसके बाद इनको निकाल के आप ज़िप लॉक बैग में डाल के और ज़िप लॉक बैग को आप उठा के फिर फ्रीज़र में रख देंगे। फिर जितनी टुकड़ियाँ आपको यूज़ करनी होंगी उतनी आप ईज़िली यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से एक तो आपका काम भी आसान हो गया और सेकेंडली ये होगा कि अदरक को अगर आप पेस्ट बना के रखते हैं ना तो वो ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब ये नेक्स्ट जो इसके छिलके होते हैं ना, इसको भी मैं बिल्कुल नहीं फेंकूँगी, इसको मैं सुखा लेती हूँ और हमारे ये काम आते हैं चाय वगैरह में या कहवे में। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल यहाँ रख दिया और इसको भी मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को रख दूँगी और ये मेरा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। और जो गोश्त और चिकन वगैरह के पैकेट्स थे उनको भी मैंने साइड पे कर दिया। अब नेक्स्ट आ गई जी पालक को भी मैं इसी तरह से बना के और उसके बाद मैं उसको जो है ना बिल्कुल मैश कर लेती हूँ और पानी उसका ड्राई कर लेती हूँ, उसके भी पैकेट बना लेती हूँ क्योंकि ये हमें पकौड़ों वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल जी, मलाई वगैरह को मैं इस तरह के हमारे जो कंटेनर होते हैं ना फूड के साथ आते हैं उसके अंदर डाल के आप ऊपर से क्लिंग रैप को रैप कर दें और इस तरह से ये मलाई भी काम आती है। हम देसी घी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं रमज़ानों में ज़ाहिर पराठों के लिए और वैसे मक्खन वगैरह भी। तो इसको मैं पहले फ्रीज़ कर दूँगी, फिर मैं इससे मक्खन बनाना आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ आप देख लें काफ़ी सारी स्पेस भी बच गई है, मेस भी क्रिएट नहीं हो रहा और आपका काफ़ी सारा काम भी हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ग्रीन अनियन को मैंने ले लिया था, छील लिया था, वॉश कर लिया और यहाँ पे मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये भी हमारे बहुत सारे काम आ रहे होते हैं। अगर ये फ्रीज़ करके रखे हो ना तो हमें मैक्रोनी वगैरह अर्जेंट बनाने हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इफ्तारी में बच्चे मैक्रोनी मांग रहे होते हैं और वैसे भी आपको बनाने हो तो ये सारी चीज़ें कट करके अगर आप रखते हैं तो आपके काम जो है वो आसान हो जाते हैं। तो समोसों वगैरह में भी आप कोशिश किया करें कि ख़ास तौर पे आप इनको यूज़ करें और ये अच्छी भी रहती हैं और वेजी आजकल तो सर्दियों में वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप समोसों में, रोल्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी रेडी हो गया, ज़िप लॉक बैग में डाल दिया और इसको उठा के रख दूँगी। बिल्कुल जी, अक्सर यही होता है कि हमने जब चीज़ों को आसान करना होता है ना तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ये कर रहे होते हैं कि कबाब वगैरह या फिर रोल वगैरह बना के रखते हैं। तो यहाँ मैंने पोटैटो को जो है ना बॉईल कर लिया था और इनको मैश करने का यही तरीका है कि आप इनको जो है ना गरम गरम ही मैश कर लें। उसके बाद चिकन मैंने ले ली थी, 1 किलो पोटैटो थे, हाफ़ किलो मेरे पास चिकन थी और यहाँ मेरे पास बचे हुए थे राइस। उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर राइस आप डालें ना तो आप यकीन करें इतने ज़बरदस्त आपके कबाब बनते हैं। और इसके अंदर मैंने चिकन पुलाव बनाया था तो वही मैंने 1 कप डाल दिया था और उसकी चिकन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। यकीन करें इसे इतने मज़े के बनेंगे कि आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मेहमान भी खुश हो जाते हैं और इफ्तारी में भी आपके काम आ जाते हैं। बाकी आपने ये सारे मसाले डाल देने हैं, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च और चिकन पाउडर डाल दिया और साथ ही हमने यहाँ पे एक अंडा डाल दिया और नमक डाल दिया। ये सारे अपने 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 टेस्ट के मुताबिक ले लेने हैं और उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपने कर देना है मैश। इसमें मैंने ब्रेड बिल्कुल यूज़ नहीं की और एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया था और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको मिक्स किया। और इसकी नेक्स्ट टिप यही है कि अच्छा अगर आपने कबाब बनाना है ना तो अपने बैटर को जो है वो रेस्ट देना है, फ़ौरन ही आप ना बनाएं। इसको 20 मिनट आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद निकाल के आपने इस तरह से जो है वो कबाब बना लेने हैं और उसके बाद आपने उसे डिश में इस तरह से रख के और उसको फ्रीज़ कर लें तकरीबन 15 से 20 मिनट। इस तरह से आपका ये होगा कि ये या आप 1 घंटा छोड़ दें, उसके बाद ये देखिए बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे।
अब मैंने इसको निकालना है तो एक चम्मच ले लिया और इस तरह से मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी, क्योंकि ये फ्रीज़ हो चुके हैं तो ये ईज़िली निकल आएंगे। अब इनको जो है ना संभालना बहुत आसान है। इस तरह से आपको ढेरों ढेर रख रहे होते हैं और फिर बहुत सारे आपको पैकेट्स चाहिए होते हैं, और यही होता है कि जम ना जाएं, एक दूसरे के ऊपर ना लग जाएं। अब ये जम चुके हैं, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। अब आप इनको ले लीजिए और ना ही किसी बॉक्स की ज़रूरत है, नहीं किसी चीज़ की। एक बड़ा जिप लॉक बैग ले लें और उसके अंदर अब आप इसको रख दें। देखिए कितने ज़बरदस्त से बन गए हैं, बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा कि इसके अंदर राइस डाले गए हैं, वो भी बचे हुए। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान भी कर सकते हैं और सारे के सारे आप इसमें डाल दीजिए और अब आपके ये सेव हो जाएंगे। और इसको आप बैग को बंद कीजिए और आराम से आप इसको थोड़ी सी स्पेस में भी रख सकते हैं। और अब आपके कबाब फ्रीज़ हो गए। जब आपको ज़रूरत होगी तो रमज़ानों में आपका ये काम भी हो गया है आसान। अब इसको उठा के आप फ्रीज़र में रख दें और जब आपने तलने हों तो बस जस्ट आप इसको हल्का सा एग लगाएं या वैसे ही आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये भी हमारे यहाँ पे बास्केट के ऊपर हमने रख दिया और देखिए कितनी सारी स्पेस अभी भी बची हुई है। मैंने सोचा कि साथ में थोड़े से फ्राई भी कर लिए जाएँ ताकि इनका टेस्ट भी चेक हो जाए और आपको ये दिखा भी दिए जाएँ। तो यहाँ पे ये रेडी हो गए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे राइस, 2 कप राइस ले लिए थे और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है बिल्कुल जी जो भी आपके पास सब्जियाँ हों। मैंने गाजर ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी, थोड़ी सी चिकन मेरे पास पड़ी हुई थी वो ले ली थी और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीज़, चटर चीज़ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चीज़ को स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यही हो रहा होता है कि बच्चों की फरमाइश होती है और बच्चे जब घर में हो ना तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मांग रहे होते हैं और हमें यही होता है कि हमारा कम बजट है, हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकते और रमज़ान को हम अच्छे से नहीं गुजार सकते। तो बहुत अच्छे से आप गुजार सकते हैं। वेजी का इस्तेमाल कीजिए, बची हुई चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें, चिकन भी मैंने सालन में से निकाली थी जो सालन में से बच गई थी और उसके साथ मैंने चीज़ इसलिए ऐड की है कि बच्चों को पसंद होती है और उनको फिर ये अच्छी लगती है। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है सिरका, उसके बाद नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं डालूँगी गर्म मसाला पाउडर और साथ ही काली मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं बिल्कुल मिक्स कर लूँगी और ज़बरदस्त ही बन जाएंगे। अगर आपके राइस जो है बचे हुए नहीं हो या फ्राइड राइस बचे हुए हों तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और वेजीज तो इतनी आई हुई हैं और आजकल बहुत सस्ती हैं, बंद गोभी वगैरह सब चीज़ों को आप इसमें ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो है ना आप इसके अंदर चीज़ ऐड कर लीजिए और साथ में 2 ब्रेड ऐड कर दूँगी। ब्रेड क्रम्स अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ब्रेड आपके घर में मौजूद होती है आप उसका ऊपर और नीचे वाले पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे बना लूँगी और इससे ये होगा कि इस सिरका डालने का ये फ़ायदा होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और लॉन्ग टाइम तक आप इसको सेव कर सकते हैं। ये नहीं है कि राइस वाले हैं तो सेव नहीं होंगे, बिल्कुल आप इसको 1.5 से 2 माह के लिए बहुत आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके आप छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजिए और उसके बाद आप इसको भी उसी तरीके से डिश में रखिए और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आप इसको निकालें और निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है आपने ज़िप लॉक बैग में डाल के आपने फ्रीज़ कर देना है। इस तरीके से आप देखिए कि अपने बच्चों के लिए आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, मेहमान आए तो उनके लिए भी, और महसूस भी नहीं होगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। आप पोटैटो भी चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया, फ्रीज़ करने के बाद मैं इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जब बनाए थे तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा फ्राई करके भी शेयर कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक एग ले लिया, उसके अंदर मैंने नमक ऐड कर लिया और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल कर लूँगी शैलो फ्राई। हल्का सा ऑयल डाला और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से आप भी अपने कामों को भी आसान कर लें और सारी चीज़ें भी आपकी रेडी हो गई और रमज़ान से पहले हमारे काफ़ी सारे काम भी हो गए और हम अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें भी उनको बना के दे सकते हैं और रमज़ान को अच्छे से गुजार सकते हैं कम बजट में और कम खर्च में। कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ बाकी रेसिपीज़ भी अपनी शेयर करूँगी और बाकी हमने क्या क्या काम किए अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए खूबसूरत से मज़ेदार से राइस चीज़ बॉल्स आपके बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हैं और अपने रमज़ान को अच्छे से गुजार सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।